Hello guys, in this session chapter 12 inheritance part 2 we will discuss about the inheritance types. In the previous session we already discussed what is inheritance, what is single level inheritance. तो inheritance में क्या होता है कि जो अपनी existing class होती है या base class होती है उससे new class बनाई जाती है और न्यू क्लास में बेस क्लास की प्रॉपर्टीज और उसके फीचर्स एक्सेसिबल होते हैं. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही बेस क्लास और एक ही डिराइव्ड क्लास, वो कौन सी होती है? सिंगल लेवल. और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें एक से अधिक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो. लाइक एक बेस क्लास है, उसकी डिराइव्ड क्लास और उसकी भी डिराइव्ड क्लास हो, तो वो कौन सी हो गई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अगर बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक से अधिक बेस क्लास से मिलके एक डिराइव्ड क्लास बनी हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक डिराइव्ड क्लास जो एक से अधिक बेस क्लास के फीचर्स को एक्सेस कर रही हो, तो वो कौन सी होगी? मल्टीपल. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मल्टी लेवल. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस when a derived class is a base class of another class. In other words, derived class from a derived class is known as multi-level inheritance. Simple multi-level inheritance is shown in the image where class A is a parent class of B, class B is a parent class of C. Like इस डायग्राम से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लास A है, B है और C है. जो क्लास A है उसका कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन क्लास ए का चाइल्ड है कौन? बी. और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको क्लास ए या बेस क्लास ऑफ बी, यानी बी का पेरेंट. अगर मैं बी की बात करूं तो क्लास बी क्या है? डिराइव्ड हुई है किससे? ए से. ए की चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास है, लेकिन बेस क्लास ऑफ सी, लेकिन इसका पेरेंट है, इसकी बेस क्लास है. और क्लास सी क्या है? इसका कोई चाइल्ड नहीं है पर इसका पेरेंट है, तो कौन? डिराइव्ड क्लास ऑफ बी, यानी बी की डिराइव्ड क्लास है. तो ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और कैसे है. मींस ए और बी एक लेवल इनहेरिटेंस हो गया, बी और सी दूसरा लेवल इनहेरिटेंस हो गया. तो ये पूरा क्या कहलाएगा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सिंटैक्स, इसमें क्लास ए लिया जो कि बेस क्लास है, उसके मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड्स आ जाएंगे. क्लास बी लिया, बी के बाद कॉलन लगाया, लगता है कॉलन, फिर एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड. मींस क्लास जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास को किस टाइप से एक्सेस कर रही है. फिर क्लास बी के मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड आएंगे. क्लास सी, क्लास सी, फिर क्लास सी का एक्सेस स्पेसिफायर और क्लास उसकी पेरेंट क्लास का नाम या बेस क्लास का नाम, तो बी. और फिर क्लास सी के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स आ जाएंगे. अब है प्रोग्राम मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का. iostream.h, conio.h, ये दोनों हेडर फाइल. iostream इनपुट आउटपुट लाइक सी आउट और सी इन के लिए यूज किए. यहाँ पे क्लास ली डेटा 1 जो कि बेस क्लास है, उसका प्रोटेक्टेड मेंबर इंट x है. पब्लिक में गेट x और सो x है. गेट x में इंट ए आर्ग्यूमेंट लिया है और a की वैल्यू x को सेट की है. सो फंक्शन में x की वैल्यू सी आउट से डिस्प्ले कराइए विद स्लेस एन न्यू लाइन के साथ, और अपनी डेटा 1 क्लास कंप्लीट हो गई. अब है क्लास डेटा 2 जो कि पब्लिकली एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिकली डेटा 1 को एक्सेस कर रही है, इसकी बेस क्लास को. और प्रोटेक्टेड में इंट y लिया है और पब्लिक सेक्शन में void get y जिसमें इंट b आर्ग्यूमेंट है और y को b की वैल्यू सेट कर रखी है. ऐसे void show y जिसके अंदर सी आउट y की वैल्यू को प्रिंट कराया, डिस्प्ले कराया विथ न्यू लाइन स्लेस एन और क्लास क्लोज. अब नेक्स्ट क्लास है एडिशन जिसकी बेस क्लास है डेटा 2, यानी ये तीसरा लेवल ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया है. इंट z, फिर अवॉइड सम. सम फंक्शन में हमने क्या किया है? x जो कि डेटा 1 से बिलोंग करता है, y जो डेटा 2 से बिलोंग करता है, और z जो
एडिशन से बिलोंग करता है। ये एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा और z में असाइन कर देगा। फिर वॉइड सो जेड, z में इसमें z इक्वल टू z की वैल्यू प्रिंट होगी स्लेस n के साथ, न्यू लाइन के साथ। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले एडिशन, जो हमारी डिराइव्ड क्लास है जो डेटा 2 से डिराइव्ड हुई है, उसका ऑब्जेक्ट a बनाया, a डॉट गेट x किया, x की वैल्यू 4 पास की, तो x की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 4, y की वैल्यू 7, और सम किया, सम में क्या होगा 4 प्लस 7 11, और x को शो करेंगे तो 4, y को शो करेंगे तो 7, और z को शो करेंगे तो 4 प्लस 7 इज व्हाट 11, गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसका आउटपुट होगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7 और z इक्वल टू 11। अब है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। पहला अपन ने सिंगल पढ़ा, फिर मल्टी लेवल पढ़ा, और ये मल्टी लेवल ही है अभी कंटिन्यू। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, द डिराइव्ड क्लास डेटा 2 इज ए डिराइव्ड फ्रॉम, इसका एक्सप्लेनेशन है प्रोग्राम का, बेस क्लास डेटा 1 एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेरिवेशन, कि जो डेटा 2 है वो किससे एक्सेस हुई, डेटा 1 से इनहेरिट हुई, तो ये फर्स्ट लेवल इनहेरिटेंस। द प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ एक्स बेस क्लास डेटा 1 बिकम protected in derived class data 2. After first level of derivation, the derived class data 2 has following members. The class addition is derived from inheritance base class data 2. After this second level derivation is the derived class addition has the following members. Derived class data 2 protected में int x y है, पब्लिक में get x so x get y और so y फंक्शन है। जो डिराइव क्लास अपनी एडिशन है उसमें प्राइवेट सेक्शन में z लिया था, प्रोटेक्टेड में एक्स वाई था, पब्लिक सेक्शन में गेट x गेट सो x गेट y सो y और सम फंक्शन था। अब आ गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस अकर व्हेन ए क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, so that class inherit features from the multiple base class using multiple inheritance. This is an important feature of object oriented programming language such as C++. यानी C++ का ये बहुत ही important feature है multiple inheritance. A diagram that demonstrate multiple inheritance in given below. Like यहाँ पे क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है। क्लास A और B ने मिलकर क्लास C को बनाया। ऐसे बोल सकते हैं क्लास C A और B के दोनों के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स को एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है। क्लास C को ये भी बोल सकते हैं ये डिराइव्ड हुई है A और B से। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से अधिक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स, क्लास A लिया, ए के मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड, क्लास बी लिया उसके मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड, क्लास सी में एक्सेस स्पेसिफायर किया ए कॉमा एक्सेस स्पेसिफायर बी, ये डिराइव्ड क्लास फ्रॉम ए और बी, और ये डेफिनेशन इसकी क्लास सी की और क्लोज। अ प्रोग्राम सीपीपी टू मल्टीपल इनहेरिटेंस, iostream.h conio.h, क्लास b1 ली, प्रोटेक्टेड मेंबर इंट x लिया, पब्लिक में लिया है गेट x और इंट ए आर्ग्यूमेंट जिसमें x को a की वैल्यू सेट कराई है। क्लास b2 में प्रोटेक्टेड सेक्शन में इंट y लिया जो कि मेंबर वेरिएबल है, पब्लिक में वॉइड गेट y और इंट b पास किया और y को b की वैल्यू असाइन कर दी, क्लास क्लोज। और अब क्लास d है जो कि जिसकी दो बेस क्लास है b1 और b2 यानी दोनों को एक्सेस कर रहा है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे इंट z लिया, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई वॉइड यानी मल्टीप्लाई का फंक्शन है जिसमें x मल्टीप्लाई y किया है और z में सेट किया है, और डिस्प्ले फंक्शन है जिसके अंदर x की वैल्यू डिस्प्ले कराई है न्यू लाइन के साथ, y की वैल्यू डिस्प्ले कराई है न्यू लाइन के साथ और z की वैल्यू डिस्प्ले कराई है न्यू लाइन के साथ। और फिर मेन फंक्शन जिसमें जो d क्लास है अपनी उसका ऑब्जेक्ट स्मॉल d बनाया, कैपिटल D क्लास का नेम है, d डॉट गेट x जिसमें हमने 5 पास किया है
डी डॉट गेट वाई जिसमें हमने 3 पास किया है, यानी x की वैल्यू 5 सेट की, y की वैल्यू 3 सेट की, और d में मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 3 तो कितना होगा 15, और 15 को डिस्प्ले कराया, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 15। अब इसी का एक्सप्लेनेशन है, multiple the derived class D inherit the member of base class B1 and B2. The derived class D has following member after this derivation, like class D जो कि derived class है जिसका प्राइवेट मेंबर Z है, प्रोटेक्टेड सेक्शन में X और Y है, पब्लिक सेक्शन में गेट X गेट Y मल्टीप्लाई और डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये कौन सी थी, multiple inheritance. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.